हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ नीति मित्तल। आज हम जानेंगे बहुत ही रोचक कहानी के बारे में जो इस टाइम चल रहा है, महाकुंभ के बारे में। कि महाकुंभ है क्या? इसको कुंभ भी तो कह सकते थे, इसको महाकुंभ भी क्यों कहा गया है? ठीक है। और इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये कितने सालों में आता है? ये इतने ही सालों में क्यों आता है? ये किन किन स्थानों पर लगता है? इसके पीछे की 33 का पीछे का इतिहास जानेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच, अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब जो है अमृत कुंभ यानी कि जो भगवान धन्वंतरी जी है वो अमृत कुंभ यानी कि कलश को लेकर प्रकट हुए थे। तो जो इंद्र के पुत्र जयंत है वो भगवान धन्वंतरी जी से वो अमृत कलश लेकर भागने लगे, तो असुर भी उनके पीछे भागने लगे। तो उस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दैत्यों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध करीब 12 दिन तक चला। तो ये भयंकर युद्ध हुआ उनके बीच। तो इस युद्ध के दौरान कुछ उस अमृत कुंभ से, उस अमृत कलश से कुछ बूंदे जो है वो अमृत की धरती पर गिर पड़ी, धरती पर पृथ्वी पर गिर गई। तो ये धरती पर जो है वो 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? वो तीर्थ बन गए, पवित्र बन गए। तो फर्स्ट जो पहली बार जो है वो अमृत जो है वो हरिद्वार में गिरा, गंगा जी के तट पर। वो तीर्थ बन गया, वहाँ पर भी 12 सालों में एक बार मेला लगता है। दूसरी बार गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम प्रयागराज में गिरा, वो भी पवित्र तीर्थ बन गया। तीसरी बार जो है वो उज्जैन में गिरा, महाकाल की नगरी शिप्रा नदी पर गिरा, वो भी तीर्थ बन गया, वहाँ पर भी 12 सालों में एक बार मेला लगता है। चौथी बार नासिक में गोदावरी नदी पर तट गिर गया, वो भी पवित्र तीर्थ बन गया, वहाँ पर भी 12 सालों में एक बार कुंभ मेला लगता है। तो पृथ्वी पर जो है वो चार चार जगहों पर गिरा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये चारों तीर्थ बन गए और पवित्र बन गए। यहाँ पर 12 सालों में एक बार कुंभ मेला लगता है। ठीक है। तो लेकिन इन चारों में से 12 सालों में एक बार कुंभ मेला किस स्थान पर लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये क्यों डिसाइड होता है? कैसे डिसाइड होता है? चलिए जानते हैं, इनके पीछे का भी कुछ रहस्य है। ये लगता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो मेला हरिद्वार में लगता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि में और ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो मेला उज्जैन में लगता है। जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति कर्क या सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ का मेले का आयोजन नासिक में होता है। तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जगह डिसाइड होती है, इन चारों स्थानों में से किस मेले पर किस स्थान पर लेगा वो डिसाइड होता है। ये भी हमने जान लिया, ये भी हम जान गए अब। तो ठीक है। तो लेकिन जो इस साल जो कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर लग रहा है, वो महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? उसको महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? कुंभ क्यों नहीं कहा जा रहा है? इसके पीछे का भी रहस्य है, हम बताते हैं। कुंभ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, हो गए 4। ठीक है। तो ये चार भी अलग अलग है। जो कुंभ का आयोजन जो है वो 12 साल में देश के 4 स्थानों में से एक स्थान पर होता है, वो कुंभ कहलाता है। वहीं अर्धकुंभ जो है वो 6-6 साल में होता है, वो हरिद्वार और प्रयागराज सिर्फ 2 स्थानों पर लगता है, वो अर्धकुंभ कहलाता है। जो पूर्ण कुंभ है, पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन जो है वो 12 साल में एक बार होता है, वो सिर्फ प्रयागराज में लगता है। ये जो पूर्ण कुंभ है वो कुंभ मेले का विस्तार है। पूर्ण कुंभ को बहुत ही महत्व दिया जाता है। मानते हैं कि पवित्र नदी के तट पर गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में लगता है पूर्ण कुंभ 12 सालों में से एक बार। तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, प्रयागराज में लगते हैं 12 पूर्ण कुंभ, तब महाकुंभ बनता है। इसलिए कहा गया है कि अब की बार जो प्रयागराज में लग रहा है वो महाकुंभ है, क्योंकि ये पूरे 144 साल के बाद आया है, पूरे 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होने के बाद। अब तो आप समझ गए होंगे कि 12 पूर्ण कुंभ पूरे हों तो महाकुंभ कहलाता है।
ठीक है, तो ये 144 साल के बाद लग रहा है। ये बहुत ही महत्व माना जा रहा है, इसका बहुत ही महत्व है। इसको जो आत्म समन स्नान करता है उसकी आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। जब भी इसमें जो है नागा साधु, बड़े बड़े नागा साधु, कठोर तपस्या करने वाले संत, बड़े बड़े संत आ रहे हैं। योगी जी ने इतनी बढ़िया सुविधा की है और जगह जगह पर टेंट लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया सुविधा कर रखी है। इसलिए महाकुंभ है, 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ आता है। तो यह पूरा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये मेला होगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है महाकुंभ। तो इसलिए इसकी विशेषता बहुत अधिक है, क्योंकि यह महाकुंभ है। तो इसका बहुत महत्व है। दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आप भी आ सकते हो, बहुत ही आसान है आना। आप चाहे तो अपने वाहन से आ सकते हो, चाहे कैसे भी आ सकते हो, लेकिन आइए ज़रूर, देखिए, क्योंकि ये पूरे 144 साल के बाद आया है। बड़े बड़े आपको संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। आप भी ज़रूर स्नान करिए। तो ये मेरा यही उद्देश्य था कि आप तक अपनी जानकारी पहुंचा पाऊँ। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने सोचा कि महाकुंभ के बारे में बता दूं। ये जो होता है, अब हमें पता लग गया कि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने के बाद ही महाकुंभ लगता है। ठीक है, तो आपको महाकुंभ की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।